नमस्कार। राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। मध्य प्रदेश के दतिया के उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को लग रहा था कि उन्हें टिकट मिल जाएगी। उसके बाद पार्टी शीर्ष ने बता दिया कि आप पार्टी से बड़े नहीं हो। पार्टी ने आशुतोष तिवारी नामक एक युवा को टिकट दी है जो संगठन और ग्रास रूट से जुड़े रहे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को ये बात गवारा नहीं थी। विरोध हो रहा है, बावजूद इसके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बता दिया है कि ये बदले दौर की भारतीय जनता पार्टी है। किसी को भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि उन्होंने अपनी टिकट रजिस्टर्ड करवा ली है या परमानेंट पट्टा किसी इलाके का लिखवा लिया है। लगातार होता यही रहा। जब नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो जाहिर तौर पर बदले हुए दौर की भारतीय जनता पार्टी नए स्वरूप में कैसे नजर आएगी। 2027 में उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों के चुनाव है। 2028 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों के चुनाव है। इन चुनाव में जाने से पहले शायद पार्टी नेतृत्व को लगा होगा कि ये लिटमस टेस्ट कर लिया जाए, जिसको जितना विरोध करना है कर ले। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि 2023 में जिन हालातों में नरोत्तम मिश्रा की पराजय हुई थी, वो हालात अभी भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। नरोत्तम मिश्रा, उनके समर्थकों को लग रहा होगा, चूंकि नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे और व्यापक इनका प्रभाव था, शायद वो 2.5 साल पुरानी हार को आज भी उनके समर्थक पचा नहीं पा रहे होंगे। यही कारण रहा होगा कि नरोत्तम मिश्रा ने बीते 8 जुलाई को अपने बेटे को भेजकर नामांकन फॉर्म मंगवा लिया। उन्हें तो पता था टिकट उन्हें मिलेगी ही, लेकिन अब जब दतिया के भाजपा के जिला अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं, उनके समर्थक चक्का जाम कर रहे हैं, घंटों तक नेशनल हाईवे जाम करते हुए पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये सब चुपचाप देख रहा है। आशुतोष तिवारी को जिन वजहों से टिकट दी गई है, वहां से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक साफ तौर पर संदेश देना चाहता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो दिग्गज, जो छत्रप ये गलतफहमी पाल के रखे थे कि उन्हें टिकट तो मिलने ही वाली है, तो यहाँ से उनकी धड़कनें अब तेज हो जाएगी। नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश में सत्ता का नंबर 2 माना जा रहा था। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय उनकी जिस तरह से तूती बोला करती थी, ये मान लिया जा रहा था यदि किन्हीं कारणों से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो नरोत्तम मिश्रा ही मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन नए प्रयोगों के लिए जाने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मोहन यादव जैसे एक पिछली पंक्ति के विधायक को सामने लाकर खड़ा कर दिया। और अभी भी नरोत्तम मिश्रा को जो टिकट काटी गई है, वो दरअसल सिर्फ नरोत्तम मिश्रा की टिकट नहीं कटी है, बल्कि ये जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ के छत्रपों को एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। अब यहाँ समझना होगा, यदि नरोत्तम मिश्रा दतिया से खड़े होकर उपचुनाव में जीत जाते तब कैसे हालात होते। दरअसल मौजूदा दौर में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में छत्रपों की कमी नहीं है। जहाँ पहले ही कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और केंद्रीय मंत्री रहे मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जैसे प्रभावशाली नेता पहले ही मौजूद हैं, वहीं शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा भी प्रदेश की राजनीति में अभी भी खासा दखल रखते हैं। ऐसे में पार्टी किसी नए शक्ति केंद्र को उभरने नहीं देना चाहती थी, और यदि पार्टी शीर्ष ये जोखिम ले भी लेती तब भी संतुलन कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती होती। वैसे जोखिम न लेने की और भी वजह है। बीते साल जुलाई 2025 में मैं अपनी निजी यात्रा पर दतिया में था। 2 दिन तक मैं वहां रहा और मेरे अपने स्वभाव के अनुसार मैंने ग्राउंड जीरो पर एक सर्वे किया कि आखिर नरोत्तम मिश्रा की पराजय क्यों हुई और राजेंद्र भारती कैसे कांग्रेस के कैंडिडेट वहां से विजयी हुए। तो उसका कारण मुझे जो आम लोगों ने बताया, रेहड़ी वाले ने, ठेले वाले ने और यहाँ तक रिक्शा वालों ने, होटल के कर्मचारियों के अलावा कुछ शीर्ष लोगों से मैंने बात की, वहाँ मंदिर के पुजारियों से भी चर्चा की। व्यापक चर्चा में ये रिजल्ट सामने आया कि नरोत्तम मिश्रा थे तो कोई खास शिकायत नहीं थी, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द जो उनके समर्थक थे, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के नाम पर जिस तरह से माहौल खराब किया, उसका खामियाजा 2023 में नरोत्तम मिश्रा को हार के रूप में चुकाना पड़ा। उनके बारे में जो माहौल खड़ा किया गया, वहाँ जातिगत समीकरण भी उनका साथ नहीं दिया। दतिया में इस वक्त करीब 33,000 ब्राह्मण मतदाता है, जबकि सबसे ज़्यादा संख्या ओबीसी मतदाताओं की है। करीब 95,000 वहाँ ओबीसी मतदाता है और कुल सामान्य वर्ग के मतदाता करीब 60,000 हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के भी करीब इतने ही, यानी 58,000 हैं। यदि मैं इसमें भी अलग अलग जातियों की बात करूं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ब्राह्मण मतदाता यहाँ 33,000 हैं। इसके अलावा अहिरवार, जाटव ये भी 33,000, यादव मतदाता करीब 16,650, इसी तरह कुशवाहा, काछी, लोधी,
बघेल, पाल, मुस्लिम, ये सारे मतदाताओं की संख्या आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। इन जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और ग्राउंड जीरो पर फीडबैक लेने के बाद पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। आशुतोष तिवारी भी ब्राह्मण हैं, लेकिन अपेक्षाकृत नरोत्तम मिश्रा से कहीं ज़्यादा युवा है। 2020 में उन्हें हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। आशुतोष तिवारी संगठन लाइन के व्यक्ति हैं और खास दतिया के ही रहने वाले हैं। बावजूद इसके उनका विरोध हो रहा है, जबकि आशुतोष तिवारी का कहना है नरोत्तम मिश्रा मेरे अभिभावक हैं, उनका मैं आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ूंगा। बड़ा मन लेकर उन्हें भी पार्टी के आदेश को मान लेना चाहिए। हालांकि नरोत्तम मिश्रा अभी तक तो नहीं मान रहे हैं, आगे हो सकता है उन्हें मना लिया जाए। लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उन राज्यों के लिए एक बड़ा संदेश दिया है जहाँ से बड़े बड़े दिग्गज बरसों बरस तक एक सीट पर अपना अधिकार बनाकर बैठे हुए थे। आपको याद होगा रायपुर से 8 बार के लगातार जीते हुए बृजमोहन अग्रवाल को विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन मंत्री बनाए जाने के बाद 2 महीने बाद पार्टी को लगा कि उन्हें सांसद बनाया जाना चाहिए। लेकिन अंदर खाने की कुछ गहरी बातें जो समझ में आ रही थी कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल का कोई वैसे तो पर्याय नहीं है, लेकिन जिस दबंगी के साथ, जिस अनुभव के साथ वो कैबिनेट में अपनी बात को मनवाने के लिए दबाव बना रहे थे, खासकर शिक्षा कर्मियों की या शिक्षकों की भर्ती वाले मुद्दे पर पार्टी शीर्ष ने अपने गारंटी पत्र में भी लिखा था, मोदी गारंटी में, जिसे पहले ही बृजमोहन अग्रवाल लागू करवाना चाहते थे। कुछ ऐसी मांगे थी जिसके लिए उस समय परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जब नहीं माने तो आखिरकार उन्हें कैबिनेट से अलग करने के लिए उन्हें सांसद बना दिया गया। ये एक बड़ा संदेश था और ऐसे ही उनके समकक्ष बाकी और जो नेता हैं उन्हें भी एक गहरा संदेश जा रहा है, जो या तो अपना चुनाव पहले हार चुके हैं या लगातार एक ही सीट पर अपनी दावेदारी करते रहे हैं। वहाँ उन्हें अब और ज़्यादा मशक्क़त करनी होगी। वैसे तो बदले हुए हालात में जिस तरह से पार्टी का शीर्ष मोदी और शाह के निर्देशों पर काम कर रहा है, वहाँ ये संदेश पहले ही मिल चुका है कि होगा वही जो मोदी शाह की जोड़ी चाहेगी। जिन हालातों में 45 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, ऐसे ढेर सारे प्रयोग किए गए, नए नए लोगों को मौका दिया गया। यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात दोबारा कर लूं तो यहाँ विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में जब 12 लोगों को मंत्री बनाया गया था, जिसमें विष्णुदेव साय भी शामिल थे, इनमें 7 नए चेहरे थे और बाद में भी जो 3 नए मंत्री बनाए गए वो भी पहली बार विधायक बने और उन्हें भी मंत्री बना दिया गया। फिलहाल इस समय हालात ये हैं कि 14 के मंत्रिमंडल में 10 नए चेहरे हैं। यानी कुल मिलाकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व न केवल नए प्रयोग करता है, बल्कि ये गहरे और कड़े संदेश देता है कि यदि कोई इस गलतफहमी में है कि वो काफ़ी सीनियर है और बरसों बरस से कहीं एक सीट में जमा हुआ है तो उनकी आगे भी टिकट पक्की होगी, तो ये गलतफहमी में न रहे। ये गहरी बात न केवल समझा दी गई है बल्कि दिखा दी गई है। दतिया से संदेश निकल कर आ रहा है। ये बाकी उन राज्यों के लिए एक गहरा और कड़ा बड़ा संदेश है। इस संदेश से हमें इस बात की खुशी मिली कि राजनीति में जिन लोगों को अपना कैरियर बनाना हो, राजनीति में आने का सपना देख रहे हों, वहाँ भी एक गहरा संदेश उन्हें मिल गया है कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। राजनीति किसी के लिए पट्टेदारी नहीं है, जागीर नहीं है। इसलिए जब तक अच्छे लोग और नए लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति में कायम रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है और लगातार लोग इससे प्रेरित भी हो रहे हैं। आप कितना प्रेरित हो रहे हैं कमेंट कीजिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।